पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल में आपका। थैंक यू। और क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले जो गाना आने वाला है उसके बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए कि किस तरह का गाना है, गाने में आप फीचर कर रही है। और बहुत ज़्यादा आई एम श्योर बहुत एक्साइटेड होंगी क्योंकि ये पहला एल्बम है आपका। जी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा पहला एल्बम है एंड ये राज बर्मन जी का गाना है। तो जब हम शूट कर रहे थे ना, ये बहुत ही प्यारी एक कपल लव स्टोरी है, जो एक ड्रीमिंग लव स्टोरी है कि बस वो लड़का देख रहा है और वो ड्रीम में जा रहा है। तो जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टोरी क्या है और कहानी क्या है। ओके, और एज एन एक्टर क्या क्या तैयारियां की है आपने, उस बारे में कुछ बताइए। एज एन एक्टर एंड एज एन एक्ट्रेस मैंने बहुत सारी तैयारी की है, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे तैयारी की, लाइक अपनी वॉइस पे, अपने परफॉर्मेंस पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, कैमरा फेस करने पे। मेन तो कैमरा फेसिंग होता है जो हर कोई नहीं कर पाता, तो पहला कॉन्फिडेंस उससे। एंड सेट पे सबसे कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें एज एन एक्ट्रेस मैंने सीखा है। राइट, ऑल्सो एज एन एक्टर जब आप फर्स्ट शॉट दे रही थी तो आई एम श्योर बहुत ज़्यादा नर्वस होगी। वो सिचुएशन, वो मोमेंट्स के बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहे आप हमारी एज ऑडियंस के एन साथ। एक्ट्रेस मेरा फर्स्ट शॉट में मैं नर्वस नहीं थी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि क्योंकि मुझे पता है मैं कर सकती हूँ। तो मेरा ये था कि ना, आई एम नॉट नर्वस, बप्पा का नाम लिया और बस शूट चालू। और अगर आपकी जर्नी के बारे में बात करें, कैसे स्टार्ट हुई ये एक्टिंग की जर्नी आपकी, क्योंकि ये पहला एल्बम है। उसके पहले आपने क्या सोचा था कि एक्टर ही बनना है या फिर कुछ और बनने के बारे में सोचा था, या फिर फैमिली ने कितना सपोर्ट किया इस चीज़ को लेके? फ्रॉम स्टार्टिंग टू अभी तक देखा जाए तो मेरा एक ही ड्रीम था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है और मुझे इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ना है। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी ना, वो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट से हुई थी, एज एक डबिंग आर्टिस्ट। जो मैंने बहुत सारी मूवीज़, 100+ मूवीज़ एज डबिंग आर्टिस्ट किया। तो मेरा वाह। कॉन्फिडेंस पहला बिल्ड वहाँ से हुआ। तो मुझे फील हुआ कि ना, मुझे इसके आगे जाना है, बहुत आगे का सोचना है। तो बस मेरी जर्नी अब भी स्टार्ट हुई है एक्टिंग में, और मैं वॉइसिंग से बहुत आगे जाऊँगी। क्योंकि आपने डबिंग आर्टिस्ट का बहुत सारे एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है डबिंग आर्टिस्ट में। अगर कुछ करके दिखाया हमारी ऑडियंस के सामने जो आपने कुछ किया हो। एज ए डबिंग आर्टिस्ट ना, मैंने बहुत सारे बच्चों की आवाज़ दी है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 9-10 साल के। एंड कुछ कार्टून्स भी होते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी डबिंग करना। लाइक, पापा पापा मुझे चॉकलेट खाना है। तो ये जो बेबीज़ की आवाज़ होती है ना, भले वो मेल हो या वो फीमेल हो, तो वो बहुत अच्छा लगता है एज अ गर्ल एक मेल को वॉइस देना, एक मेल किड को। तो मैंने जिन जिन आर्टिस्टों के फीमेल जो बचपन के कैरेक्टर को डबिंग दिए ना, तो उनको कभी नहीं लगता है कि वो लड़की है। उनको कभी ये फील नहीं होता कि किसी लड़की की वॉइस है जो लड़के में दी है। राइट। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उन सब से सीखी है। मतलब मैंने गोविंद जी से भी बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा इस इंडस्ट्री से। राइट, ऑल्सो जब आप डबिंग आर्टिस्ट करते हो तो आप ऑन स्क्रीन पे नहीं होते हो, लेकिन एज एन एक्टर आपको ऑन स्क्रीन पे आके एक्टिंग करनी होती है। तो क्या एक्टिंग के लिए ट्रेनिंग ली है आपने या फिर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं, किया था, उस बारे में कुछ बताइए हमारे ऑडियंस मैंने कोई भी इंस्टीट्यूट अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, मैंने कोई भी नहीं किया है। बस मेरा जो डबिंग से कॉन्फिडेंट बढ़ा था ना, डबिंग से जो एक्टिंग तक का ये आया था ना सफ़र, वही मेरे लिए एक था एक्टिंग क्लास। क्योंकि जब आप दूसरे को सुधारते हो ना, तो आप में भी बहुत सारी सुधार आ जाती है। को। राइट, कमिंग बैक टू सॉन्ग, या गाना किस तरह का है, रोमांटिक है या फिर किस तरह का गाना गाना? रोमांटिक, एक लव एंगल है, रोमांटिक और एक छोटा सा लव एंगल है, राइट। ड्रीमी लव एंगल। और रवि भाटिया है आपके अपोजिट, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का, क्या सीखा एज एन एक्टर आपने उनसे? एज एन एक्ट्रेस मैंने रवि जी से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। तो जब हमारे सीन्स चल रहे थे ना, तो हमारे डायलॉग्स तो नहीं थे, हमारे जस्ट लिप सिंक्स थे। क्योंकि गाना है क्यों, तो हम लोग म्यूचुअली बात कर रहे थे। सीन कुछ और है बट हम म्यूचुअल बात कर रहे थे। तो मैंने रवि जी से सीरियसली बहुत कुछ सीखा। एंड वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। उनके सामने वो अनकंफर्ट जोन वाला कभी फील नहीं हुआ मुझे कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ ना। वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है। एंड वो हर एक सीन के बाद ना, ही वॉज बिल्डिंग माई कॉन्फिडेंट वेरी हब। वो हर एक सीन के बाद, यू आर डूइंग परफेक्ट, यू आर डूइंग ग्रेट, फाइन, बेस्ट, वो हर एक चीज़ में मुझे कॉन्फिडेंट दे रहे थे कि यू आर नॉट रॉन्ग एनीवेयर। राइट, जब आपको ये म्यूजिक वीडियो के अप्रोच किया गया, क्या रिएक्शन था, और यही म्यूजिक वीडियो एज अ डेब्यूटेंट क्यों चुना? एक्चुअली मुझे जब इन्होंने गाना सुनाया था ना, तो मुझे सिंगर का नाम नहीं पता था, तो और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। बस मैंने वो गाना सुना एंड उस फील्ड में चली गई कि ना, आई कैन डू दिस। और
बीच में ना बहुत सारे आर्टिस्ट भी होते हैं, मेरा कोई स्पेशल नाम नहीं था उसमें, और भी आर्टिस्ट थे, बट मेरे मन में था कि आई थिंक ये मुझ पे सूट करता है, और सामने वाले को भी यही लगा कि ये सूट करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी को एक कन्फ्यूजन होता है कि ये कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था तो सबको कन्फ्यूजन होता है। लेकिन मैंने उस ऑडिशन में उस चीज़ में खुद को बिल्ड किया कि ना मैं कर सकती हूँ। और राज बर्मन बहुत अच्छे सिंगर हैं, क्या उनसे मिलने का मौका मिला गाना करने से पहले या गाना करने के बाद? नहीं, मैं अभी तक राज बर्मन जी से मिली नहीं हूँ, हमारी फ़ोन पे बात हुई थी, क्योंकि वो अभी या शायद बेड रेस्ट पे है फॉर 4 मंथ, उनका कोई शोल्डर इंजर हो चुका था जिसका उनका ऑपरेशन हुआ है। तो आई विश वो जल्दी ठीक हो जाए, तो वो फिर मुंबई आके फिर हमारे ग्रुप मीटिंग होगा। राइट। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट आपके एक्टिंग करियर के बारे में, क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है? आई एम श्योर गाना करने के बाद बहुत सारे ऑफर्स तो एक्चुअली आने वाले हैं बहुत, आपको। हाँ, बहुत सारे ऑफर्स थे, और कुछ तो मेरी रिलीजिंग पे है। मैंने एक रिसेंटली शो किया है प्रथा, जिसमें मैं मेन लीड कर रही थी। प्रथा के अंदर जो मेरा कैरेक्टर है वो रीतू है। रीतू एक ऐसी लड़की है जो समाज में औरतों को सर उठा के जीने की हिम्मत देती है। उसके लिए वो बहुत कुछ फेस करती है। जब वो नेक्स्ट मंथ जून में कभी भी रिलीज़ होगा तो मैं डेफिनेटली आपको अपडेट कर दूँगी। तो वही चीज़ थी। उससे पहले भी मैंने कुछ सीरीज़ किए हैं, एंड वो अपकमिंग पे है तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती, लेकिन जो आने वाला है उसका मैं बता रही हूँ। एज ए एक्टर कौन इंस्पायर करता है आपको? एज एन एक्ट्रेस मुझे कहीं से इंस्पिरेशन मिली थी तो वो है, ऐसा तो भी कोई नहीं है, बट नॉर्मली मुझे गोविंदा सर बहुत पसंद है, और अभी की इंडस्ट्री में मुझे आलिया भट्ट बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शी स्टार्टेड फ्रॉम वेयर, और अभी वो कहाँ पे। राइट। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस गाना देखने वाली है और आगे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? मेरा यही मैसेज होगा कि ये मेरा पहला वर्क है, तो मुझे नहीं पता मैं सही हूँ कि गलत, बट आप लोग कमेंट्स में बताते रहना, मुझे सिखाते रहना, और आपको, आई होप ये गाना आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वो एक क्यूट सी लव ट्रायंगल केमिस्ट्री है जो कुछ है भी नहीं और कुछ ना होके भी है। तो आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा, एंड यू विल फील सेम लव जैसा मुझे गाना सुन के लगता है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द थैंक बेस्ट। यू वेरी मच।